हेलो एवरीवन। द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब यानी कि हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर की, जिनके ऊपर क्रिस्टोफर नोलन ने एक मूवी बनाई है और नाम है, आप देख सकते हो, ओपेनहाइमर ही नाम है। 21 जुलाई 2023 को ये मूवी रिलीज होने वाली है। आइए चलिए आज इनके बारे में जानते हैं कि द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कहे, अमेरिका को वर्ल्ड में सबसे पहले एटम बम देने वाले ओपेनहाइमर एक्चुअल में क्या वो ऐसा करना चाहते थे, ठीक है, या फिर अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज के टाइम पर जो वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ था क्या वो ऐसा ही अंत होता या उसके अलावा कोई और चीज़ें होती। आज इनके बारे में थोड़ा जानेंगे, इनकी व्यक्तित्व को जानेंगे कि ये किस तरह के इंसान थे, क्या इनकी सोच थी, ठीक है। तो ओपेनहाइमर, या जिनका पूरा नाम जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर था, आज के टाइम पे हमारे बीच में नहीं है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर और इनके फादर का नाम था जूलियस ओपेनहाइमर, जो कि बेसिकली आपके अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन ये आपके बोर्न अमेरिका नहीं थे। इनके पिता जूलियस ओपेनहाइमर आपके जर्मन के माइग्रेंट थे, जो कि अमेरिका में आके बसे थे, क्योंकि आप सबको पता है एक टाइम के बाद जर्मनी में जो है वो जूस को, या फिर जो है हिटलर के बहुत ज़्यादा नफरत की वजह से वहाँ से बहुत सारे जो जूस थे, आइंस्टाइन इंक्लूडिंग, वो भी अमेरिका में शरण ली थी। बहुत सारे जूस को उनका घर छोड़ना पड़ गया था, ठीक है। तो ये भी फर्स्ट जनरेशन जर्मन से आपके माइग्रेंट थे जो अमेरिका में आकर रहे थे, इनके फादर यानी कि जूलियस ओपेनहाइमर। और वहाँ पर इनका जो एक तरह से कहिए व्यापार था वो बहुत अच्छा था, इनका काम जो था वो बहुत अच्छा था। वेल्थी फैमिली से ये बिलोंग करते थे। बट आपका 1904 में जब जन्म होता है किनका, रॉबर्ट ओपेनहाइमर का, 22 अप्रैल 1904 को इनका जन्म होता है अमेरिका में। ओके, इसके बाद ये बचपन से ही क्या थे, ये बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। ऑब्वियसली बच्चा, अगर किसी को फादर ऑफ एटम बॉम्ब कहा गया है, उसकी सालों की मेहनत, सालों की रिसर्च बिना पढ़े तो बिल्कुल नहीं आई होगी। तो ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज थे। स्कूलिंग में ही इनको मिनरोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। इनके बाकायदा लेटर्स छपते थे, लेटर्स ये भेजते थे यूनिवर्सिटीज़ को मिनरोलॉजी पर, जो ये भी रिसर्च करते थे। धीरे धीरे, अभी बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमें तो मेन ओपेनहाइमर जो मूवी आई है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है उसके बारे में हमें जानना है। ओके, इन्होंने स्कूलिंग ख़त्म की अपनी धीरे धीरे। उसके बाद इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, स्कूलिंग के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लेना चाहा, लेकिन कुछ हेल्थ रीज़न की वजह से ये वहाँ पर नहीं जा पाए, जिसके बाद इनको न्यू मैक्सिको भेजा गया, ठीक है। न्यू मैक्सिको ये नाम इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि यही जगह इन्होंने ही चुनी थी जब इन्होंने एटम बम का टेस्ट किया था। पहला एटम बम का जब टेस्ट किया गया था तो वो इसी जगह पर, इन्हीं की पसंदीदा वो जगह मानी गई है, वहां पर किया गया था। वैसे उस टाइम पे वो बंजर सी जगह थी, इसलिए भी उसको चुना गया था, क्योंकि आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर आसपास कोई आपका एक तरह से कहिए जीवन ना हो आसपास में, ठीक है। तो इसको हार्वर्ड में नहीं जा पाए। उसके बाद इन्होंने अपनी स्कूलिंग के बाद अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो भी इनकी टीचिंग्स थी वो ख़त्म की। इसके बाद होता क्या है कि ओपेनहाइमर जो है वो आपके लेटर लिखते हैं, ठीक है। किनको लेटर लिखते हैं, वो उस टाइम के केमिस्ट्री के सबसे महान साइंटिस्ट रदरफोर्ड को लेटर लिखते हैं कि मुझे आपकी असिस्टेंट में काम करना है, आपके अंडर काम करना है। वो मना कर देते हैं। देन ये बच्चा यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि उसके बाद ये आपके जो जे थॉमसन थे, ठीक है, जे थॉमसन थे, उनको लेटर लिखते हैं। वो इनका लेटर एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके अंडर वो काम करते हैं। क्या करते हैं, उनके अंडर वो काम करते हैं। उसके बाद ये अपनी पीएचडी के लिए, ठीक है, 1925 में ये इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है, रिसर्च के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जिसमें वो अंडर जे थॉमसन काम करते हैं, मतलब जे थॉमसन के अंडर काम करते हैं। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी। 1926 में ये अपने पीएचडी को परस्यू करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ गोटेंजन चले जाते हैं, जो कि जर्मनी की
बहुत ज़्यादा एक फेमस यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पर ये फर्मी, हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिकों से मिलते हैं, जिनका बाद में जाके एक महानतम वैज्ञानिकों के रूप में नाम सामने आता है। यहीं पर ये क्वांटम मैकेनिज्म को सीखते हैं। उसके बारे में सबसे सफल जो इनकी रिसर्च होती है वो क्वांटम मैकेनिज्म को लेकर होती है। उसके बाद ये अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी करने के बाद वापस अमेरिका आते हैं। अमेरिका आने के बाद अब ये बच्चा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, एक दो और यूनिवर्सिटी में अब ये एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम करते हैं। बाद में इनको काम को जब सराहा जाता है तब इनको प्रमोशन भी दिया जाता है, एज ए प्रोफेसर ये काम करते हैं। और ये अपने काम में बोला जाता है, ये बातें लिखी हुई है कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे ये अपने किसी भी काम में, जिस भी काम में ये आपके जाते थे, ठीक है। लाइक आपका टीचिंग की बात हो जाए तो ये पढ़ाते पढ़ाते बोला जाता है कि ऐसे मगन हो जाते थे कि स्टूडेंट्स इनकी क्लास में आना बंद कर देते थे एक टाइम के बाद, क्योंकि ये घंटों एक लेक्चर पर आपका समय देते थे। उसके बाद इन्होंने एज टीचर के लिए, भैया टीचिंग स्किल क्या होती है वो भी इन्होंने सीखी थी, उसकी भी इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। बट यहाँ पर चलते हैं 1936 में, ठीक है। 1936 आते आते इनकी जो मेंटल कंडीशन है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे भारत में हमारे पुराण हो गए, हमारे वेद हो गए, हमारे शास्त्र हो गए, हमारे महाकाव्य हो गए, उनमें कहा गया है कि उनमें हर एक चीज़ का इलाज है। आप कुछ भी समस्या हो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और उन सब में सबसे ज़्यादा महान है भगवत गीता। भागवत गीता अगर आप अच्छे से पढ़ो तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जिसका उसमें जवाब ना छुपा हो। बस बात है कि उसको धैर्य से पढ़ने की, उसके एक एक वर्ड के मीनिंग को ढूंढने की। जब इनकी मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है, ये साइकेट्रिक को के पास जाते हैं, उसी दौरान ये भगवत गीता से जुड़ते हैं, ठीक है। उसी दौरान, इसीलिए इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा माना गया। और बहुत जो महान महान साइंटिस्ट हो गए, महान महान व्यक्तित्व हो गए, एप्पल के फाउंडर देख लीजिए, वो भारत के जो ये आपके कहिए तो टीचिंग्स है ना, इनको उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। ये भागवत गीता के संपर्क में आते हैं, बेसिकली वो संस्कृत सीखते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए वो संस्कृत भी सीखते हैं। जिस प्रोफेसर से वो संस्कृत सीखते हैं उनका भी नाम कई बार आ जाता है, ऑर्थर डब्ल्यू राइडर करके उनका नाम था, जिनसे ये संस्कृत सीखते हैं भागवत गीता को समझने के लिए। आफ्टर देन 1940 में इनकी शादी होती है, ठीक है। और उसके बाद उसी दौरान बच्चा क्या होता है, अब 1939 में आपका वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो रहा है। इधर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो रहा है, लेकिन अमेरिका जो है उसमें पूरी तरह से आपका नहीं घुसा था पहले 2 सालों तक, ठीक है। पहले 2 सालों तक अमेरिका उसके अंदर नहीं घुसा था, वो बस अपने पीछे से लाइक जैसे वेपन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा था यूके वगैरह को, ओके। लेकिन इसी वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हो रहा था बच्चा, धीरे धीरे जर्मनी जो है वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो उसको डेवलप करने की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और ये खबर लग जाती है अमेरिका को। बेसिकली अमेरिका के प्रेसिडेंट उस टाइम पे थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है। उनको बताया जाता है कि आइंस्टाइन ने लेटर लिखा था कि भैया फलाना, यानी कि जर्मनी जो है, हिटलर की जर्मनी आपका न्यूक्लियर बम बनाने के रेस में सबसे आगे है आज के टाइम पे। वो अपना काम एक तरह से कहिए तो पूरा कर चुके हैं। अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया तो जर्मनी जो है या फिर उसकी जो विचारधारा है वो पूरे संसार को खत्म कर सकती है। अब यहाँ से ओपेनहाइमर का असली काम शुरू होता है, जो होता है उनका प्रोजेक्ट मैनहट्टन। प्रोजेक्ट मैनहट्टन क्या है, वही है जिसको 15 साइंटिस्ट की टीम, और इस 15 साइंटिस्ट की टीम को लीड कर रहे थे आपके रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि आपका प्रोजेक्ट था अमेरिका को सबसे पहला एटम बम बनाकर देना। क्योंकि उस टाइम पर न्यूट्रॉन्स और उनसे निकलने वाली आपकी अपार एनर्जी की जो समझ थी वो कहा जाता है कि ओपेनहाइमर को ही थी। इसीलिए उनको लीडर बनाया जाता है इस प्रोजेक्ट का, जो कि एटम बम से रिलेटेड है। ये एटम बम जब तक आपका अमेरिका पूरी तरह से युद्ध में नहीं आया था, ये प्रोजेक्ट चल रहा था अपने एक तरह से कहिए अपने आयाम की तरह। लेकिन जब आपका जापान अमेरिका के हवाई आइलैंड पर बने पर्ल हार्बर पर अटैक करता है और अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में कूद जाता है, उसके बाद इस प्रोजेक्ट मैनहट्टन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देखिए एटम बम
ओपेनहाइमर ने बनाया, उनकी टीम ने बनाया। वो नहीं भी बनाते तो इसको कोई ना, इसको जर्मनी बना देता, इसको कोई दूसरा देश। आज के टाइम पे कितनी न्यूक्लियर पावर्स है, बहुत सारी है बच्चा, ठीक है। तो वो नहीं बनाते तो कोई बनाता, लेकिन यहां पर ओपेनहाइमर ने जब ये एटम बॉम्ब बना दिया बच्चा, और उसके बाद जब इसकी टेस्टिंग को देखा, टेस्टिंग को जब देखा, उसके बाद उन्होंने जो भागवत गीता से ज्ञान लिया था उसी को फिर से दोहराया था कि ये आपने क्या दिया है दुनिया को, ये एक विनाश दिया है आपने दुनिया को। आगे देखते हैं, आगे जब आपका अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में कूद जाता है जापान के साथ, तो होता क्या है बच्चा, यहां पर, ठीक है, ये आपका जापान के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में वो कूद जाता है। उसके बाद होता क्या है कि प्रोजेक्ट मैनहट्टन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाता है, और वो तारीख आ जाती है कि जब इस एटम बॉम्ब का आपका परीक्षण होना होता है, टेस्ट होना होता है, जिसके लिए न्यू मैक्सिको को ही चुना गया था। क्या चुना गया था? न्यू मैक्सिको को चुना गया था, जो आपकी इनकी प्रिय भी थी, मैंने आपको बताया था। अब यहां पर ये टेस्ट सफल हो जाता है, और जब वो उस टेस्ट को देखते हैं ओपेनहाइमर, तो वो कहते हैं वही गीता का श्लोक जो इन्होंने ज्ञान लिया था गीता से, कि ये मैंने क्या बना दिया है, मैं दुनिया के लिए अब मृत्यु साबित हो चुका हूं, मैं अब विनाश साबित हो चुका हूं, क्योंकि ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है ये हजारों और लाखों लोगों के मृत्यु का कारण बन सकता है। इनको वही याद आता है, क्या बच्चा, कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अपना असली रूप दिखाते हैं। यहां से पढ़िए, वी न्यू द वर्ल्ड वुड नॉट बी द सेम, अ फ्यू पीपल लव्ड, अ फ्यू पीपल क्राइड, मोस्ट पीपल वर साइलेंट। आई रिमेंबर द लाइन फ्रॉम द हिंदू स्क्रिप्चर, द भागवत गीता, विष्णु इज ट्राइंग टू परस्यू द प्रिंस दैट ही शुड डू हिज ड्यूटी एंड टू इम्प्रेस हिम टेक्स ऑन हिज मल्टी आर्म्ड फॉर्म एंड सेज, नाउ आई एम बिकम द डेथ एंड द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, आई सपोज वी ऑल थॉट दैट वन वे और अनदर वे। ये जब इसको टेस्ट को देखते हैं, तब इनके मुंह से यही गीता का ज्ञान निकलता है, और उसके बाद 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में ये तारीख आती है जब इस एटम बॉम्ब को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया जाता है, और बिल्कुल इसी तरह से आपकी वो आकृति बन के आती है, इतना ही ज़्यादा आपका नुकसान होता है। तो ये छोटी सी कहानी थी, उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी कि आपको मूवी में इस प्रोजेक्ट, जिसको ट्रिनिटी कहा गया है बच्चा, ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं, इस प्रोजेक्ट को ट्रिनिटी बोला गया है, इस टेस्ट को ट्रिनिटी टेस्ट बोला गया है। और आपके लिए मैं एक सवाल छोड़कर जाती हूं, जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस टेस्ट का नाम क्या रखा गया था? जय हिंद एवरीवन। इसी नोट पर आपको अगर अच्छी लगेगी तो आप मूवी देखने जरूर जाना, वरना तो आप सब लोग इसकी कहानी जानते ही हैं। जय हिंद एवरीवन, टेक केयर।